कल कश्मीर में 5वें चरण की वोटिंग में रिकॉर्ड टूट गया। बारामूला कभी गोलियों की गूंज से थर्राता था, वहां कट्टरपंथी, अलगाववादी और आतंकवादियों के परिवारों ने लोकतंत्र के पक्ष में आवाज उठाई। सोचिए जरा, बुजुर्गों और दिव्यांगों ने पोलिंग सेंटर पर पहुंचकर वोट किया। मैं करेक्ट करना चाहूंगा, अलगाववादी के परिवारों ने, ना कि आतंकवादी। फिर जो रिकॉर्ड बना वो एक नई कहानी बयां कर रहा है। इसको आप ऐसे समझिए कि 5वें चरण में मुंबई में भी वोटिंग हुई, जहां सितारों का मेला लगा। शाहरुख खान, सलमान खान, अक्षय कुमार, ऋतिक रोशन, सनी देओल, सुनील शेट्टी समेत कई बॉलीवुड के दिग्गजों ने वोट डाला। लेकिन इन सितारों के आने पर भी वोटिंग में वो कमाल नहीं हो पाया जो मुंबई से 2000 किलोमीटर दूर बारामूला के लोगों ने कर दिखाया। बारामूला में 59% वोट डाले गए, जबकि मुंबई की 6 सीटों पर 47% से लेकर लगभग 55% तक मतदान हुआ है। इसीलिए इस चरण में सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की है कि आखिर ऐसा कैसे हुआ। ये रिपोर्ट देखें। दशकों से आतंक और दहशत के साए में जीने वाले बारामूला ने वोटिंग के लिए उत्साह दिखाकर ये साबित कर दिया कि अब वो डर की कैद से आजाद है। हंदवाड़ा, उरी, बांदीपोरा, कुपवाड़ा, बडगाम और सोपोर, जिन इलाकों का नाम आप आतंकी घटनाओं के लिए बरसों से सुन रहे हैं, वहां आतंकी गोली को लोकतंत्र की बोली से जवाब दिया गया। बारामूला में सुबह से ही मतदान केंद्र पर लंबी लंबी कतारें लग गईं। क्या महिला, क्या बुजुर्ग, सब वोट देने के लिए पहुंचने लगे। वोट डालना जरूरी है क्योंकि हमारे इससे बहुत फायदे आते हैं हमारे। कश्मीरी युवाओं ने भी वोटिंग में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बहुत खुशी की बात है क्योंकि हम अपना नुमाइंदा अपने विजन से चुनते हैं। हमने सर आज वोट डाला है और घर के जो घर में हमारे माँ बहनें थी उनको भी हमने निकाला। कोई बीमार था कि हमने उनको यहाँ पे लाया, वोट डाला। आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के प्रमुख सलाउद्दीन के गृह जिले बडगाम में भी बम्पर वोटिंग हुई। ये इलाका बारामूला लोकसभा क्षेत्र में ही आता है। आतंकी राह छोड़ चुका जावेद अहमद भट्ट भी वोट डालने पहुंचा। उसने किस मुद्दे पर वोट डाला, ये सुनिए। मेरा वोट जो है डेवलपमेंट के लिए है और मेरा वोट जो है एक अच्छा कैंडिडेट आए हमारे बारामूला में जो लोगों का काम करे और लोगों को जो पिछले 30 सालों से मुसीबत में जहां से निकले। वोटरों के उत्साह और भीड़ से रिकॉर्ड मतदान के संकेत मिलने लगे और हुआ भी वही। इस बार 40 साल के मतदान का रिकॉर्ड टूट गया। बारामूला में इससे पहले सबसे ज्यादा 58.90% मतदान 1984 में हुआ था, जो इस बार 59% तक पहुंच गया। इससे पहले बारामूला के चुनावी इतिहास में सबसे कम 1989 में 5.48% वोटिंग हुई थी। इससे पहले चौथे चरण में श्रीनगर में 38.5% मतदान हुआ, जो 1998 के बाद सबसे ज्यादा है। आज कश्मीर रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग के लिए सुर्खियों में है। ये वही कश्मीर है जहां 1987 के विधानसभा चुनाव ने ही खून खराबे और आतंकवाद की चिंगारी भड़काई थी। अब देखिए किस तरीके से ट्रांजिशन हुआ है कश्मीर में। आतंक की राह छोड़ चुके जावेद अहमद भट्ट ने भी विकास के मुद्दे पर वोट दिया है। उसने कहा कि एक अच्छा कैंडिडेट आए बारामूला में जो लोगों का काम करे और लोग जो पिछले 30 साल से मुसीबत में हैं यहां से निकले। वैसे 1987 में कश्मीर में MUF यानी मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट का उदय हुआ। ये फ्रंट घाटी में कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रभुत्व को चुनौती देने के लिए बना था। MUF का मकसद कश्मीर में इस्लामी राज्य की स्थापना करना था। जमात इस्लामी के नेतृत्व में इस्लामी पार्टियों का यह नया राजनीतिक गठबंधन। 1987 के चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ लोगों में जबरदस्त गुस्सा था। ऐसे में MUF को बड़ी संख्या में सीट जीतने की उम्मीद थी, लेकिन जब नतीजे आए तो उससे बड़ा झटका लगा। उस चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस को 40 सीटें और कांग्रेस को 26 सीटें मिली, जबकि MUF के खाते में सिर्फ 4 सीटें आई। माना जाता है कि 1987 के चुनावों में जमकर धांधली हुई थी। चुनाव परिणाम के बाद विरोध प्रदर्शनों का दौर शुरू हो गया। कई MUF समर्थक हथियारों की ट्रेनिंग के लिए बड़ी संख्या में पाकिस्तान जाने लगे। उसके बाद वो आतंकवादी समूहों के सदस्य के रूप में लौटे। MUF उम्मीदवार मोहम्मद यूसुफ शाह पाकिस्तान से सैयद सलाहुद्दीन बनकर लौटा, जो आज की तारीख में आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन का प्रमुख है। जबकि उस समय सलाहुद्दीन का चुनाव प्रबंधन संभालने वाला यासीन मलिक
जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट का प्रमुख बना। 1987 के चुनाव में हुई उसी धांधली के बाद जम्मू कश्मीर अशांत हो गया, वहां आतंकवाद का दौर शुरू हो गया। लेकिन 2024 के चुनाव की तस्वीरें बताती हैं कि अब माहौल बदल चुका है। जो चुनाव घाटी में खून खराबे की वजह बना, उसी चुनाव से बदलाव का दौर शुरू हो चुका है। पीएम मोदी ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखकर बारामूला के लोगों को रिकॉर्ड मतदान के लिए बधाई दी। इंटरेस्टिंग बात क्या है कि जम्मू कश्मीर में हर सूरत हाल में सितंबर से पहले विधानसभा चुनाव है, मतलब स्टेट इलेक्शंस वहां पर होने हैं। ऐसे में ये जो ट्रेंड आ रहा है ये बहुत ही प्रॉमिसिंग है। राजनीतिक जानकारों की माने तो कश्मीर में बड़े वोट प्रतिशत के पीछे कुछ खास फैक्टर्स हैं। इस बार बेहतर सुरक्षा का माहौल। कश्मीर में 3 दशकों में पहली बार ऐसा हुआ है कि वोटिंग के दौरान कोई हिंसा नहीं हुई। अलगाववादियों और दहशतगर्दों ने मतदान का बहिष्कार नहीं किया, क्योंकि ऐसी सूरत में लोग वोट करने से डरते हैं। आर्टिकल 370 हटने के बाद से भी वहां पर बदलाव आया है। प्रतिबंधित अलगाववादी संगठन जमात इस्लामी के सदस्य भी वोट करते दिखे। जमात ने बैन हटाने की भी मांग की है ताकि वो चुनावी प्रक्रिया में हिस्सा ले सके।